नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ राष्ट्र नजरिया न्यूज में। हम इस समय मौजूद है रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में। आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा संविधान दिवस जो कि हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। आर्टिकल 19 के है बोल, अपनी खुल के बोल। आर्टिकल 19 के है बोल, अपनी बातें खुल के बोल। आर्टिकल 19 के है बोल, अपनी बातें। आप देख सकते हैं रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जा रहा है। साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी पहुंचे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस समय जागेगा, हर बच्चे का यही है नारा, शिक्षा का अधिकार हमारा। हर बच्चे का यही है नारा, अधिकार हमारा। हर बच्चे का यही है नारा। तो इनसे वार्ता भी करेंगे हम लोग कि आज जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा का नारा है संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या उनका कहना है। आर्टिकल 1 की क्या पहचान, आर्टिकल 1 की क्या पहचान, इंडिया भारत देश का नाम। आर्टिकल 1 की क्या पहचान, इंडिया भारत देश का नाम। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। महिलाओं के सम्मान में पीपीआईडी मैदान में बोल 85, बोल 85। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा देखते हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जिस तरह से माल्यार्पण किया गया है बाबा साहब की मूर्ति पर, क्या कार्यक्रम है आज का। आज संविधान दिवस है जो हम पूरे देश में, हमारी पार्टी पूरे देश में मना रही है संविधान दिवस। और जो संविधान हमको सारे अधिकार देता है, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, हर चीज़ का जीने का, मतलब हर चीज़ का निवारण जो है वो संविधान है। आज ये सारे मूल निवासी एक साथ इकट्ठे होकर संविधान दिवस मना रहे हैं। और हमारा मिशन है कि घर घर संविधान पहुंचना चाहिए, दरवाजे दरवाजे संविधान पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से एक नारा भी दिया गया है, BS4 डोर टू डोर, मतलब भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन जो अभियान है, उसके तहत हम संविधान जो हमें अधिकार देता है उसको घर घर दरवाजे दरवाजे हम पहुंचाएं और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराएं। क्योंकि जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, जो मजदूरों का शोषण करने वाली सरकारें हैं, जो मूल निवासियों का शोषण करने वाली सरकारें हैं, आज वो संविधान विरोधी सरकारें बैठी हैं। और मूल निवासियों को अपने अधिकारों को जिस दिन जागरूक हो जाएंगे और उस दिन हम लोग अधिकार अपना ले लेंगे। इसलिए मूल निवासी लगातार जाग रहे हैं। ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और हमारे साथ और भी जो संगठन के लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम इस अभियान को बहुत तेजी से पूरे देश में घर घर का दरवाजे दरवाजे ले जा रहे हैं। अब देख सकते हैं जिस तरह से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और भी लोगों से वार्ता कर लेते हैं। हम क्या कहना चाहेंगे आप, जानेंगे क्या कुछ। आप सभी को बहुत बहुत जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं और जो कुर्सियों पर बैठे हैं अंधे बहरे गूंगे नेताओं तक हमारे समाज की जनता की बात को पहुंचाते हैं। भारतीय संविधान अंग्रेजों से देश को आजाद होते समय हमारे देश को संविधान की आवश्यकता थी, वो संविधान बनाया गया, हमारी संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया। इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस संविधान में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हर बच्चे को 14वीं साल से तक निःशुल्क शिक्षा है और स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है।
सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्रदान करे। इस संविधान के अंतर्गत सभी को रोजी रोटी रोजगार यापन करने की सुविधा का अधिकार दिया गया है, जो कि सरकार इस समय निजीकरण करके और एक व्यापारिक तरीके से कार्य कर रही है। जबकि भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य, विकसित राज्य, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाया गया है और उसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के सभी तत्व मौजूद हैं। लेकिन सरकार एक बनिया हो गई है, एक व्यापारी हो गई है, जो अपने हित, जो अपने व्यापार के हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से कार्य कर रही है। जबकि संविधान में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा गया है कि भारत का संविधान कहता है कि भारत सरकार और उससे संबंधित राज्य सरकारें हमारे नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा कराएंगे। और जो हमारी सरकार है 60% राष्ट्रीयकृत उद्योग होंगे और 40% निजीकरण होगा। जबकि सरकार राष्ट्रीयकृत उद्योगों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को, राष्ट्रीयकृत संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे हमारे युवा परेशान हैं। आज देश में 2 करोड़ से अधिक युवा, ग्रेजुएट युवा, पोस्ट ग्रेजुएट युवा और टेक्निकल एजुकेशन के युवा इसीलिए हम जो बेरोजगार हैं और इससे देश की जीडीपी भी डाउन हो रही है और हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है और हमारे देश के युवा हतोत्साहित हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में देश का विकास रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह पीपल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय माल्यार्पण कर रहे हैं। समाज सेवी है दीपक सागर है, माल्यार्पण कर रहे हैं। और भी लोग पहुँचे हैं माल्यार्पण करने के लिए। कि आज संविधान दिवस के अवसर पर जो कार्यकर्ता हैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया के, वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज माल्यार्पण किया गया है आज अम्बेडकर जी की मूर्ति पर, क्या कार्यक्रम है? लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की तरफ से दिए हुए संविधान की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ 6 दिसंबर, जो कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का श्रद्धांजलि समारोह महापरिनिर्वाण दिवस पर रुद्रपुर में एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है संगठन के लोगों द्वारा, जो कि रुद्रपुर के मुख्य बाजार अम्बेडकर बाजार में उक्त कार्यक्रम चलेगा। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय श्री अरविंद पांडे जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे समाज के नेता, अनुसूचित जाति के नेता राजकुमार जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और उक्त कार्यक्रम में जो हमारी विभिन्न बस्तियों में जो बहुत निर्धन परिवारों से हैं उनको हम कंबल वितरण का भी हमने कार्यक्रम रखा है और लगातार हमारा भंडारे का प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। और हमारे संगठन के सारे लोग उक्त कार्यक्रम की तैयारियों को रूपरेखा में लगे हुए हैं और कार्यक्रम बहुत भव्य रूप का कार्यक्रम होगा। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम बहुत सादगी भरा है, मगर उसको बहुत बड़े रूप में हम इस रुद्रपुर में मनाने के लिए 6 दिसंबर को हमारा सर्व समाज के लोग रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में एकत्रित होंगे। तो दीपक सागर जी ने बताया कि 6 दिसंबर को इनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सर्व समाज को भी आमंत्रित कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है संविधान दिवस पे? सुरेश कुमार भारती, आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष। आज 26 नवंबर है। समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। जो भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, हर समाज और सर्व समाज को संविधान से अधिकार मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो संविधान का विरोध करते हैं, अगर उन पर भी कोई नाजायज तरीके से उनको सताता है, तब भी उनको भी अधिकार संविधान से मिलता है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के जितने भी लोग मानने वाले हैं, किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के हैं, सब लोग एकजुट होकर के और इस संविधान को तन मन धन से बचा के रखना है। जिन लोगों की
हर समाज अपने समाज को आगे बढ़ाए और वंचित शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज हर समाज के दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के साथ दे। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो ये मतलब भारतीय तो मैं आपको बता दूं कि पीपल पार्टी ऑफ इंडिया समेत अनेकों संस्थाओं ने आज संविधान दिवस काफी धूमधाम से बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बनाया है। उसी के साथ राष्ट्र नजरिया परिवार की ओर से आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।